यह पिता अपने बेटे को एक तोहफा देता है। जैसे ही लड़के ने वह बैंड पहना, उसके हाथ से खून निकलने लगा। पिता ने कहा, यह बैंड कभी नहीं खुलेगा, लेकिन एक दिन यही तुम्हारी जान बचाएगा। यह कहकर वह घर से भाग गया। समय बीत गया और साल 2067 आ गया। मैक्स अब बड़ा हो चुका था। वह अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए एक ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनी में काम करता था। सच्चाई यह थी कि पूरी दुनिया ऑक्सीजन की भारी कमी से जूझ रही थी। जिंदा रहने के लिए हर इंसान को ऑक्सीजन मास्क की जरूरत थी। अगर यह हालात जारी रहते तो दुनिया का अंत तय था। एक दिन कंपनी के मालिक ने मैक्स से कहा, अब सिर्फ तुम ही इस दुनिया को बचा सकते हो। इसके बाद मैनेजर मैक्स को एक लैब में ले गया, जहां उसने एक ऐसी मशीन देखी जो किसी को भी भविष्य में भेज सकती थी। शुरू में मैक्स यह मिशन स्वीकार नहीं करना चाहता था। वह अपनी बीमार गर्लफ्रेंड के साथ कुछ समय बिताना चाहता था, लेकिन उसके दोस्त ने उसे समझाया कि यह काम सिर्फ वही कर सकता है। उसकी पत्नी ने भी उसे हौसला दिया और कहा, तुम जरूर वापस आओगे। उस रात मैक्स ने कलाई के उस बैंड को निकालने की कोशिश की, लेकिन वह नामुमकिन था। अब मैक्स भविष्य की यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार था। जैसे ही मैक्स टाइम मशीन के अंदर बैठा, मशीन सक्रिय हो गई। एक ही पल में वह 500 साल आगे भविष्य में पहुंच गया। चारों तरफ सारी इमारतें तबाह हो चुकी थीं और हर जगह घने पेड़ उगाए थे। अचानक मैक्स ने एक कंकाल देखा। उसके पास ही उसका अपना नाम लिखा हुआ था। वहां उसे एक बहुत पुराना मोबाइल फोन भी मिला, बिल्कुल वैसा ही जैसा वह 500 साल पहले इस्तेमाल करता था। वहां एक और कलाई का बैंड भी था, बिल्कुल उसके अपने बैंड जैसा। मैक्स ने अपने फोन को उस पुराने फोन से जोड़ा और उसे चालू किया। कुछ रिकॉर्डिंग चलने लगी। उसी पल गोली चलने की आवाज गूंज उठी। मैक्स ने कंकाल के सिर की तरफ देखा, जहां गोली का साफ निशान था। तभी मैक्स को सच्चाई समझ में आ गई। भविष्य में कोई उसे मारने वाला था। हालांकि पृथ्वी पर ऑक्सीजन वापस आ चुकी थी, लेकिन इंसानियत पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।